रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक भारी जनसैलाब। महिलाएं आज सड़कों पर उतरी है, तो लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में ये महिलाओं। रांची से बीजेपी कैंडिडेट संजय सेठ के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रचार। जनता से की बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। पीएम मोदी का पुष्प वर्षा कर किया गया अभिनंदन। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। शनिवार को पलामू और लोहरदगा में प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा। झारखंड के बाद बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री की रैली। 1 महीने में 5वीं बार जाएंगे बिहार। 13 और 14 मई को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री। 13 मई को करेंगे विशाल रोड शो। 14 मई को भरेंगे नामांकन। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक प्रधानमंत्री की हुंकार। सिंहभूम में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा बीजेपी और झारखंड का दिल का रिश्ता। सिंहभूम को पीएम मोदी ने बताया आदिवासियों की धरती। कहा कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के बलिदान को सही नहीं दिया सम्मान। पीएम ने कांग्रेस और जेएमएम पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस और जेएमएम में लूट करने, भ्रष्टाचार करने की चल रही बहुत बड़ी रेस। बस वो मुसलमान है तो उन्होंने फतवा निकाला कि कर्नाटका के सारे मुसलमान ओबीसी हैं। रातों रात ओबीसी हो गए और ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता था, रातों रात उसकी लूट उनके खाते में चली गई। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर बोला हमला। कहा दलित, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण पर कांग्रेस की नजर। देश भर में सबसे ज्यादा बीजेपी के एमएलए। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बोलपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा देश ने 10 सालों में वो उपलब्धियां भी हासिल की जो कि कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई। इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। बोले पिछली शताब्दी की सोच पर चलने वाला इंडी गठबंधन क्या कभी भविष्य के लिए सोच सकता है। कृष्णानगर में टीएमसी कांग्रेस पर पीएम मोदी का तर्ज। कहा टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। कांग्रेस के लिए इस बार अर्धशतक करना मुश्किल। कर्नाटका में जितने मुसलमान है, जितने, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितना ही अमीर क्यों न हो, कितना ही बड़े घराने का क्यों न हो, बस वो मुसलमान है तो उन्होंने फतवा निकाला कि कर्नाटका के सारे मुसलमान ओबीसी है। रातों रात ओबीसी हो गए। विपक्ष के 400 पार के बहस को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, मैदान में काम करने वाले कहते हैं 400 पार करेगी बीजेपी। दुर्गापुर की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री ने ली चुटकी। कहा राहुल के चेले कह रहे थे कि वो अमेठी जाएंगे, लेकिन वो तो रायबरेली चले गए। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सोनिया गांधी पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। मैंने कहा था कि इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी, वो डर के मारे भाग जाएंगी। कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। कहा चुनाव का नतीजा साफ है, किसी ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं है। फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। प्रियंका ने जनता का किया अभिवादन। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा दुनिया घूमते हैं पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति के साथ झूलते हैं झूला, नहीं सुनते जनता की समस्या। दुनिया में भ्रमण करते हुए कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी चीन के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। प्रियंका गांधी ने कैंपेन के दौरान जनता से किया वादा। कहा 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा, अग्निवीर को किया जाएगा रद्द।
पुणे में राहुल गांधी ने की जनसभा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री पर बोला हमला। कहा खुलेआम पीएम मोदी कर रहे हैं भ्रष्टाचार, दानदाताओं के क्यों छुपाए नाम। राहुल गांधी ने रायबरेली से भरा चुनाव का पर्चा। रायबरेली से भी घोषित किए गए कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन में शामिल हुई सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ और बड़े नेता रहे मौजूद। प्रियंका गांधी भी राहुल के नामांकन में शामिल होने पहुंची रायबरेली। रॉबर्ट वाड्रा और अशोक गहलोत भी रहे मौजूद। प्रियंका गांधी का बयान, चुनाव का संचालन करना है इसलिए उम्मीदवार बनने से इनकार। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के लिए दिखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश। कांग्रेस दफ्तर पर उमड़ा जनसैलाब। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला। प्रियंका ने अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा हम सच्चाई की राजनीति वापस लाना चाहते हैं, इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर दे साथ। प्रियंका गांधी ने किशोरीलाल शर्मा को दी शुभकामनाएं। कहा उनसे हमारे परिवार का वर्षों का नाता, उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का बयान, मतदान से पहले ही कांग्रेस ने स्वीकार कर ली हार। केएल शर्मा ने किया दावा, अमेठी के लोगों से है 40 साल का संबंध, लोगों की भावनाओं की अच्छी समझ है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर बोली एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव। कहा ये लोग जो परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं वो उनका डर है, लोकतंत्र में जनता निर्णय लेती है। देवरिया में यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का स्मृति ईरानी पर पलटवार। कहा कांग्रेस कैंडिडेट किशोरीलाल शर्मा उड़ा देंगे स्मृति ईरानी की नींद। राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर अमित शाह ने ली चुटकी। सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च किया राहुल नाम के यान को, लेकिन लॉन्चिंग सफल ही नहीं होती। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अमेठी और रायबरेली सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का तंज। बोले गांधी परिवार जहां से हारता है वहां फिर दोबारा नहीं जाता। अब रायबरेली हारेंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे। शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत बोले राहुल गांधी डरने वाला इंसान नहीं है। हम चाहते थे कि गांधी परिवार के लोग यूपी से भी लड़े, अमेठी से इस बार नहीं जीतेगी स्मृति ईरानी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, नतीजा आने दीजिए, अभी राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, मोदी से नहीं डरते और हैं राहुल। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा का बयान, राहुल गांधी ने राजनीतिक नैतिकता का नहीं किया पालन, वायनाड के वोटरों को साफ साफ जानकारी देनी चाहिए थी। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से इंडी गठबंधन मजबूत होगा। यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दिए जाने पर पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। कहा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत रायबरेली से राहुल गांधी की होगी। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम, पत्नी बेटी रहे साथ। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी शिवसेना शिंदे गुट से मिलाया हाथ। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने के बाद बोले संजय निरुपम, कहा 20 साल बाद फिर से शिवसेना में आने का मिला सौभाग्य, मेरी सांसों में रही है शिवसेना। बीजेपी कैंडिडेट शिवमंगल सिंह के समर्थन में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। मुरैना लोकसभा सीट से बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। पोरबंदर में बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मांडविया ने किया चुनाव प्रचार। कैंपेन में साथ नजर आई बीजेपी नेता रूपाली गांगुली, लोगों से की वोट की अपील। बीजेपी नेता रूपाली गांगुली ने मनसुख मांडविया की जीत का किया दावा। कहा बड़े अंतर से जीतेंगे मनसुख मांडविया। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से किया नामांकन। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने किया नामांकन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी नामांकन रैली के दौरान ट्रैक्टर चलाते आए नजर।